और अंत में अंत कुछ नहीं होता। हाँ, अंत की ओर बढ़ने की शुरुआत होती है। अंत बस हमारी चाहना में होता है और हम उसकी ओर रोज 2 कदम चलते रहते हैं, बिना ये जाने कि कोई भी सड़क कहीं खत्म नहीं होती। उसे किसी और से मिलना होता है और मेरी जिंदगी की सड़क के उस मिलान का नाम है स्मिता। हम कैसे मिले या बिना मिले बंध गए, ये एक लंबी कहानी है जो कभी और। फिलहाल इस कड़ी को इस किताब में जोड़ना जरूरी लगा, इसलिए ये पन्ना जोड़ रहा हूं। हमारी शादी SCRA की पढ़ाई खत्म होते ही हो गई। हम दोनों बस 22-23 साल की उम्र के रहे होंगे। शादी के तुरंत बाद ही मुझे ट्रेनिंग के लिए 1.5 साल देश के विभिन्न हिस्सों में घूमना था और स्मिता की जिंदगी में लखीसराय के 2 साल चखना लिखा था। उम्र कम थी तो हम दोनों में जीवन को समझने की परिपक्वता भी कम थी, मुझ में तो और भी कम। तब तक अपनी आबो हवा के बंधनों से मैं पूरा आजाद भी नहीं हो पाया था। मुझ में न चाहते हुए भी पुरुष तत्व ज्यादा था, जबकि स्मिता में स्त्री तत्व की अधिकता थी। स्मिता को भी उसी स्टोर वाले घर में रहना पड़ा, वही चाय नाश्ता की सर्विस देनी पड़ी, वही जातीय दंश सहना पड़ा। उर्मिला मौसी से उसकी मुलाकात भी वैसे ही ढेर सारी स्नेह भरे आलिंगन के साथ हुई। शांति मौसी और मौसा भी उसे वैसे ही वहीं मिले और बल्कि सकारात्मक या नकारात्मक किरदार जिनका जिक्र पहले हो चुका है, सब उसी तरह पेश आए। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बचपन के दोस्तों अमित, प्रशांत, अनिल, मुरारी, सत्यम सबने उसका ख्याल रखा। क्योंकि मैं ज्यादातर ट्रेनिंग के कारण बाहर ही बाहर रह रहा था, वो स्टोर वाला घर भी माँ और स्मिता को साल बीतने से पहले ही खाली करना पड़ा और अस्पताल के सामने किराए के एक अधबने घर में रहना पड़ा। सच पूछिए तो मुझे स्मिता के दर्द का आज जितना ख्याल है, शादी के बाद कई सालों तक नहीं था। उन दिनों स्मिता भी मौन गुड़िया बनी रही, कभी अपना कोई दर्द साझा नहीं किया और मुझे सिर्फ सीधी बात समझने की आदत थी। एक लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसका अभी तक कोई घर नहीं था और मैं माँ से ये भी नहीं पूछ पा रहा था कि इसे लेकर ट्रेनिंग में साथ जा सकता हूं या नहीं। अस्पताल के सामने वाले अधबने घर में हमारा परिवार हमारी बड़ी बेटी मन्नत के जन्म से 3-4 महीना पहले गया था। सोचता हूं उस हालत में उसे भी व्यवस्थित करना स्मिता के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मैं तो सदैव यात्रा में रहता था। यहां एक बात और बता देना जरूरी है कि मेरी बड़ी बेटी मन्नत ने भी उसी लेबर रूम में अपनी आंखें खोली जिस रूम का अस्पताल की स्मृति वाले अध्याय में जिक्र किया गया है। उस लेबर रूम में मुझे याद है तब तक ठीक से खिड़की का पर्दा तक नहीं आया था। बेड लोहे का ही था। मैंने उसी खिड़की से मन्नत की पहली आवाज रोने की सुनी थी। मन्नत ने सबसे पहले मेरे अपने देश की हवा चखी और 1 साल तक वहीं दीदी और माँ के साथ रही। उसकी एक तस्वीर है जिसमें वो लखीसराय के खेत में बैठी मटर की फली अपने नन्हे हाथों से तोड़ रही है। उस तस्वीर को देख छोटी बेटी तमन्ना ने उसका नाम गोबर चुन्नी रखा। भले कभी उसे इस नाम से पुकारा ना हो, पर आज भी जब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है, मोबाइल में उसका नाम गोबर चुन्नी के नाम से ही सेव किया हुआ है। जैसा मैंने कहा था, अंत नहीं होता, शुरुआत होती है। मैं खुद इस किताब को एक शुरुआत की नजर से देख रहा हूं, पद्य से गद्य की शुरुआत। आइए सैरबीन को बायोस्कोप में बदलने की यात्रा पर चलते हैं।